Good morning everyone. I am डॉक्टर गिनिया. आई एम अगेन विद यू विद लाइव करनाल. आज हमारा टॉपिक है टूथब्रश. तो सुनने में बहुत सिंपल टॉपिक है बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर इन इट. तो सबसे पहले कि आपको टूथब्रश आपका कब चेंज करना चाहिए. नाउ इट इज़ रिकमेंडेड कि आपको अपना टूथब्रश 3 मंथ्स बाद चेंज कर लेना चाहिए. तो नाउ इज़ इट फिक्स कि आपको 3 महीने बाद ही चेंज करना है. नो, इट इज़ नॉट फिक्स. आपको हर पेशेंट टू पेशेंट आपकी ये जो ड्यूरेशन है ये वैरी करती है. आप कितना फोर्स अप्लाई करें, आप उसको कैसे यूज़ करें, आप उसको कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप उसको कितने टाइम में चेंज करेंगे. अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डली उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको जल्दी चेंज करना पड़ेगा. अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो भी आपको उसको जल्दी चेंज करना पड़ेगा. तो नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कंसीडर कि आप क्या देखें कि आपको अब आपका टूथब्रश चेंज करना चाहिए. तो सबसे पहले आपको देखने हैं उसके ब्रिसल्स अगर फ्रे हो गए हैं एज शोन इन द पिक्चर. अगर आपके ब्रिसल्स फ्रे हो गए हैं तो आपको वो टूथब्रश को चेंज कर लेना चाहिए. नाउ विद टाइम क्या होता है कि आपकी जो ये मटेरियल है टूथब्रश के ब्रिसल्स का मटेरियल नायलॉन होता है. तो विद टाइम ये यूज़ करने से हार्ड हो जाता है. तो अगर आपको लगता है इसका हार्डनेस बढ़ गया है तो आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए. ठीक है. नॉर्मली इट इज़ सेड कि वो 3 महीने तक आपका हार्डनेस जो है वो जो पहले आपने यूज़ किया था उससे ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट शुड चेंज, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपकी गम्स पे या जिंजिवा पे जाके इंजर करेगा. थर्ड थिंग कि अगर ब्रिसल्स उसके निकल के बाहर आ रहे हैं, अगर आप इतने हार्डली यूज़ कर रहे हैं कि ब्रिसल्स बाहर आ रहे हैं और आपके ब्रिसल्स की जो क्वांटिटी है वो कम हो गई है तो आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए. नाउ बच्चों में थोड़ा सा आपको टूथब्रश को जल्दी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो टूथब्रश को बाइट करना शुरू कर देते हैं या वो जो यूज़ करते हैं वो उसे बहुत हार्डली यूज़ करते हैं. तो कीप एन आई ऑन योर चाइल्ड्स टूथब्रश, क्योंकि अगर वो फ्रे हो गया है या आपको ऐसा लग रहा है वो डिस्टॉर्ट हो गया है तो उसको चेंज कर दीजिए. नाउ व्हाट इज़ बच्चों के लिए बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं मार्केट में, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि आपको एक ही कंपनी का लेना है. आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं. एवरी कंपनी इज़ गुड. बस आपको जो ध्यान देना है वो ये देना है कि जो आपके टूथब्रश का हेड साइज़ है वो छोटा होना चाहिए एज रिकमेंडेड बाय द ADA. नाउ व्हाट काइंड ऑफ टूथब्रश शुड बी यूज्ड इन यंग, मतलब इन अडल्ट्स. तो इन अडल्ट्स आपको यूज़ करना है. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ टूथब्रश, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट, एक्स्ट्रा सॉफ्ट. तो नॉर्मली जो हम डेंटिस्ट हैं वो रिकमेंड करते हैं कि सॉफ्ट टूथब्रश जो है वो बेटर होता है यूज़ करने के लिए. अगर आपके जिंजिवा जो है मसूड़े हैं वो अगर नीचे जा चुके हैं या आपके दांत हिल रहे हैं या आपको कोई पेरिडोंटल प्रॉब्लम है तो आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश इज़ मोस्टली रिकमेंडेड बाय द डेंटिस्ट. तो आप एक जनरलाइज स्टेटमेंट ले सकते हैं कि आप अदरवाइज सॉफ्ट यूज़ कीजिए. अगर आपको एक्स्ट्रा सॉफ्ट की ज़रूरत हो गई तो योर डेंटिस्ट विल डेफिनेटली टेल यू कि यूज़ एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश. मीडियम टूथब्रश हम उसमें बोलेंगे जो बहुत ही लाइटली ब्रश करते हैं, जो फोर्स नहीं लगाते हैं बहुत, या कोई ऐसी कंडीशन से पीड़ित हैं कि वो फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, तब हम उसमें मीडियम टूथब्रश रिकमेंड कर देते हैं. नाउ हाउ टू मेंटेन योर टूथब्रश. देयर आर मैनी पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस ऑल्सो. सबसे पहले तो अपना टूथब्रश किसी से शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि हर बंदे के अपने मुंह के बैक्टीरियाज होते हैं. तो इफ़ यू विल शेयर योर टूथब्रश तो इट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन माउथ टू अनदर. तो वी डोंट वांट दैट थिंग टू हैपन. तो अपना टूथब्रश किसी से यूज़ नहीं कीजिए. आफ्टर एवरी यूसेज यू हैव टू क्लीन योर टूथब्रश. तो उसको यूज़ करने से पहले और बाद में उसको पानी से अच्छे से धोना है. इट इज़ रिकमेंडेड कि आप उसको हॉट वाटर से धोएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो आपकी टूथब्रश है इट टेंड्स टू कलेक्ट द बैक्टीरिया, फंगाई, एवरी माइक्रोनिज्म विच इज़ प्रेजेंट इन योर माउथ. तो अगर आप उसको हॉट वाटर से धोएंगे तो ये सब चीज़ें आपकी साफ़ हो जाएंगी. इफ़ हॉट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल देन मेक श्योर कि दिन मतलब हफ्ते में 2-3 बारी आप उसको एक बारी धो लें. नाउ व्हेन यू क्लीन इट कीप इट अपराइट. डोंट कीप इट लाइक कि हैंडल नीचे है और हैंडल ऊपर है और ब्रश नीचे है. तो जो आपका ब्रश वाला पार्ट है, एज आई हैव शोन इन द पिक्चर, ब्रश वाला पार्ट है दैट शुड बी अप इन द हैंडल. अब नॉर्मली क्या होता है कि टूथब्रश हर फैमिली मेम्बर के एक साथ पड़े होते हैं, तो मेक श्योर कि वो एक दूसरे से टच ना करें और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया, एक टूथब्रश के बैक्टीरिया के दूसरे टूथब्रश में ट्रांसफ़र ना हो.
एंड इफ़ you have recovered from some severe illness, कोई लंबी बीमारी चली, कोई फ्लू है, जैसे आजकल कोविड का टाइम है, तो मेक श्योर कि उसके बाद आप अपना टूथब्रश चेंज कर लें, क्योंकि आपकी टूथब्रश टेंड टू कलेक्ट द बैक्टीरिया इनसाइड योर माउथ। तो अगर आप सेम टूथब्रश दोबारा से यूज़ करेंगे तो चांसेस ऑफ रिलैप्स आर देयर। सो ट्राई टू चेंज योर टूथब्रश आफ्टर एवरी लॉन्ग इलनेस। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं टूथब्रश के बारे में। अगर आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से फॉलो करेंगे तो इससे आपकी ओरल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी एंड आपके अपने नेचुरल दांत बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। थैंक यू।